हेलो दोस्तों, मेरा नाम बनवर गुलशन है। तो आइए आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक का नाम है स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम 2020 में लॉन्च की है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आती है। ठीक है, तो ये स्कीम के थ्रू क्या कर रही है? ये स्कीम जनरली फोकस कर रही है गांव के एरिया में, रूरल एरियाज में। क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि गांव में बहुत सारी लड़ाइयां हो रही है खेत को लेके। ठीक है, जमीन को लेके छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो रही है। मान लीजिए कोई ये है, ठीक है, ओनर ये सेम मेड है, ठीक है, और ये इसका ओनर है बी है। तो अगर ये ओनर ने थोड़ा सा ज्यादा इधर काट के ले गया इस मेड को, तो इस पे भी लड़ाइयां हो रही है और ये बोले कि ये मेरा हक है। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग गांव तरफ ये देख रहे हैं कि लड़ाइयां हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करके हम लोग गांव के लड़ाइयों को वो उसको कम करने के लिए कोशिश की गई है। तो ये रिड्यूस डिस्प्यूट कर रही है। ठीक है, ये हो रही है और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये रिड्यूस डिस्प्यूट के साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ फायदा हो रहा है। इसमें हो रहा है कि वो जनरेट रिवेन्यू करने में फायदा हो रही है। कैसे जनरेट रिवेन्यू फायदा हो रही है वो भी देखेंगे। अभी तक 67,000 स्क्वायर किलोमीटर तक वो सर्वे हो गया है और 2026 में गवर्नमेंट का टारगेट है कि 3.44 लाख किलोमीटर तक सर्वे करने का। तो ये सर्वे कैसे कर रही है? ड्रोन के थ्रू हो रही है सर्वे। ये फिजिकली जाके जमीन में जा जाके सर्वे नहीं हो रही है, ये ड्रोन के थ्रू हो रही है। और ये सर्वे के बाद क्या कर रही है कि गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे रही है ओनर को। जो ओनर होता है, जो मालिक होता है उस जमीन का, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या फायदा हो सकती है। मान लीजिए जैसे ओनर को क्या फायदा होगी। ओनर को मान लीजिए जैसे ओनर है ये, ठीक है, इस जमीन का कागज इसके पास पहले से है, ठीक है, तो ठीक है, वो सर्टिफिकेट मिलेगा और ठीक है। मान लीजिए अगर यही जमीन है, कुछ ऐसा जमीन है जिसका ओनर, जो ये ओनर है, इसके पास कागज नहीं है इसका कि ये मेरा जमीन है, लेकिन ये हकदार दिखाता है कि ये जमीन मेरा है, वो गांव में दिखा रहा है और बिना कागज का। तो ये सर्वे के बाद गवर्नमेंट इसको, जो मालिक है, इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये सर्टिफिकेट में ये बताया जाएगा कि ये मालिक इसी, ये का ओनर ये है, हकदार ये हो गया। तो इससे ओनर को भी फायदा हो गया है गांव में। ठीक है, और दूसरा ये भी हो रहा है ना कि गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो रही है। तो देखते हैं हम गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट है, अब जो ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड ये ओनर को मिल गया, ठीक है, ये सर्टिफिकेट मिल गया। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स लगा सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू। ठीक है, ये टैक्स इस जमीन पे लगा सकती है। दूसरा ये होगा कि ये ओनर है, जो ओनर है ये, अभी ये सर्टिफिकेट मिल गया उसको, ये मालिक हो गया ये। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो जिसका मालिक होता है, कागज होता है जिस जमीन का, वो रसीद कटवाते हैं, जो हर साल रसीद कटवाते हैं, या जिस बेसिस पे गवर्नमेंट का वो आता है उसको रसीद कटवाना पड़ता है और उस रसीद में ये होता है कि ये मालिक ये है, वो बताना होता है। तो ये जमीन जिसका कोई मालिक नहीं था पहले, जिसको रसीद भी नहीं कटवाते थे, अब क्या होगा कि इसको उसका इस जमीन का भी रसीद कटवाना पड़ेगा और इसे रसीद कटवाने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, उसको पैसे भी लगते हैं, तो वो इस तरह का गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू में भी हेल्प मिल जाएगा उस पैसे से। तो हम लोग देखें ना कि गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो रही है, रिवेन्यू में मनी आ जाएगी उसके पास। ठीक है, कुछ और, क्योंकि ये छोटा मोटा जमीन नहीं है, बहुत जमीन है और पूरे भारत में बहुत, हर गांव में लगभग बहुत सारे जमीन ऐसे हैं जिसके बारे में अभी तक पता नहीं है, तो वहां पे भी ये फायदा हो जाएगी। और हाँ, एक चीज और फायदा हो जाएगी, जैसे ये जमीन है, ठीक है, आप देखिए ये एग्जाम्पल बता, ये जमीन है, ठीक है, तो यहां तक मान लीजिए कोई ओनर बोल रहा है कि ये जमीन मेरा है, ठीक है, और ये जमीन बोल रहा है गवर्नमेंट का है। कितना गवर्नमेंट का जमीन है, कितना उस मालिक का जमीन है, इसके बारे में भी पता चल जाएगी सर्वे के बाद। तो गवर्नमेंट को भी अपना जमीन खुद के बारे में पता चल जाएगा कि इतना जमीन मेरा गांव में है और इसका मालिक ये है। ठीक है, इसके बारे में फायदा हो जा रही है। तो और एक चीज फायदा हो रही है ओनर को। क्या फायदा हो रही है ये देखते हैं। मान लीजिए जमीन है, ठीक है, इसको सर्टिफिकेट मिला,
ठीक है, जिसको सर्टिफिकेट मिला। बाद में अगर इसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, अब ये पैसा की जरूरत पड़ गई तो ये क्या होगा, गांव में किसी से उधार मांगेगा, ठीक है, उधार मांगेगा पैसे से, अब वो काम कर लेगा। मान लीजिए इसको पैसे नहीं मिले गांव में या उधार नहीं मिला, तो अब ये क्या करेगा, ये लोन के लिए ट्राई करेगा, बैंक जाएगा। तो बैंक लोन कैसे देती है, कुछ रखना पड़ता है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अब ये क्या चाहेगा, पैसे चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट जो मिला है ना इस जमीन का, जो पहले इसके पास मालिकाना हकदार नहीं था, इसका कागज नहीं था, तो अब ये सर्टिफिकेट मिला, अब ये सर्टिफिकेट वो बैंक में रख सकता है, और बैंक में रखने के बाद इस बेसिस पे वो लोन भी ले सकता है, ठीक है। तो ये भी फायदा हो गया ओनर को। तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और ये ओनर को भी फायदा हो गया। इससे हमारे इकोनॉमी के लिए भी फायदा होगी, ठीक है। यह स्वामित्व स्कीम 2020 में लॉन्च की गई है, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। थैंक यू।